स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो वर्ग और परिमाप का आयत का जो परिमाप है वो बराबर हो तो आप आयत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो वर्ग है एक वर्ग है और एक जो है वो आयत है। एक क्या है? आयत। एक वर्ग है और एक आयत है। ये है वर्ग और ये है आयत। ठीक, अब देखिए ध्यान से, वर्ग का जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर से पी से लिखते हैं, ये 24 सेंटीमीटर होता है। आयत की लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो दोनों का परिमाप कितना होता है। इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। इसका परिमाप होता है, यहाँ पर इसका परिमाप क्या होता है? P बराबर, इसका परिमाप का सूत्र जो होता है वो 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो परिमाप एक दूसरे के हैं वो बराबर है। इसका परिमाप और इसका परिमाप आपस में बराबर है और इसका परिमाप कितना है? 24 है। ठीक है, तो अगर 24 है, अगर इसका परिमाप और इसके परिमाप के बराबर है तो यहाँ पर देखिए ये हम पहले निकालते हैं। परिमाप कितना है इसका? 24 है। 24 बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है, भुजा, तो भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा निकालेंगे अगर हम लोग तो हो जाएगा 24/4, 4 छंग 24, यानी भुजा आ गई 6। भुजा कितनी आ गई? 6। ठीक है, इस तरीके से तो हम भुजा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके परिमाप बराबर है। जब परिमाप बराबर है, ठीक है, तो परिमाप बराबर होने का मतलब क्या है? अगर हम वर्ग की भुजा निकालना चाहें तो भुजा तो हमने निकाल ली है। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, 4 गुणा भुजा। अब परिमाप इसका 24 है और उसका भी 24 है, दोनों को बराबर दिए गए, यानी परिमाप ये जो 24 है वो भी वहां भी 24 है। इन दोनों के परिमाप को बराबर कर दो, यानी इसका परिमाप और इसका परिमाप, दोनों का परिमाप बराबर है। और परिमाप ये है 4 गुणा भुजा और वो हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये कर दो बराबर, तो ये हो जाएगा आपके लिए। भुजा कितनी आ गई है? 6 आ गई इसकी। ठीक है, भुजा कितनी आ गई इसकी? 6 वर्ग की। और इस हिसाब से पैरीमीटर, इसका जो परिमाप है वो बराबर है ये वाला, ये जो परिमाप है, यानी इसका भी 24 है तो इसका भी 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप रख दो आप 24। ठीक है, बराबर 2। लंबाई कितनी है इसकी आयत की? 8 प्लस चौड़ाई पता नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 24/2 बराबर 8 प्लस चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा 12 आएगा। 12 बराबर 8 प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई निकालोगे तो 12 में से 8 घट जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना? 4 आ गया। इसकी चौड़ाई 4 हो गई, लंबाई 8 हो गई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयत का? तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारे पास? लंबाई है 8, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 4, तो ये 32 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। कि जो यहाँ पर ये है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आ गया, हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयत का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000, इसका हमें वैल्यू निकालना है जोड़ करके। तो सबसे पहले ये बात करो, ये जो 25 लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसको तो ऐसे लिख दो, ये तो सिंगल नंबर है। उसके बाद ये लिखा है 3/100। ठीक है, अगर हम 10, 100, 1000 से भाग करते तो होता क्या है? देखिए जिसे लिखा है 3/100, तो 100 से भाग देने का मतलब ये है कि ये जो 3 नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, इसके पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर तो अकेला डिजिट है, यहाँ पर 0 ले लो और यहाँ लगा दो पॉइंट, 0.03 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 है, 100 का मतलब है कि पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, प्लस ऐसे ही जो 4 है, 4 को 1000 से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब है 3 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 4 0 0.0, है ना? 0.004 हो जाएगा। देखो 3 के बाद पॉइंट यहाँ हो गया और 2 के बाद पॉइंट यहाँ हो गया। तो इस तरीके से अब इन्हें जोड़ लेंगे, तो 25.00 लगा के
और ये हो जाएगा 0.03 और ये हो जाएगा 0.004। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 0 लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये पॉइंट, ये 5, ये 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर ऐसे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम अगर 100 और 1000 और 10 से भाग करते हैं तो उतने के बाद पीछे से पॉइंट लगा देते हैं और उस वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसका क्या है कि दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएंगे, है ना। या एक जो वर्ग होगा उसका जो क्षेत्रफल है वो दूसरे के कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दो वर्ग हैं, इस तरीके से दो वर्ग हैं और इनका परिमाप, इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे क्षेत्रफल निकालना है तो इसका जो वर्ग का परिमाप होता है वो P बराबर 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अब देखिए यहाँ पर भुजा निकाल सकते हैं, अगर परिमाप दिया गया तो परिमाप दिया गया 12 बराबर 4 गुणे भुजा, तो आप भुजा निकाल लो। भुजा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12/4, 4 से इसको भाग कर दो, 4 3 12, यानी भुजा बराबर आ जाएगा 3। भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो आप देखिए भुजा गुणे भुजा होता है, तो यहाँ पर भुजा आ गई है 3, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। इस तरीके से इसके लिए निकालेंगे तो इसका परिमाप भी 4 गुणे भुजा होगा, ठीक है। तो परिमाप दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे भुजा। तो जब हम भुजा निकालेंगे इसकी तो ये हो जाएगा आपके लिए 24/4, 4 6 24, तो भुजा बराबर आ जाएगा आपके लिए 6। तो जब भुजा 6 आ गया तो इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, तो क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा गुणे भुजा, ठीक। तो भुजा 6 आई, 6 गुणे 6 कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा तो ये इसके कितने गुना है? आप ये 6 सेंटीमीटर का और ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके अगर मैं 6 की गुणा, यहाँ 9 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ 36 है, तो 4 से गुणा कराऊंगा तभी तो बराबर होगा ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ये 4 गुना ज़्यादा है। कितना गुना है? 4 गुना हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 4 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता है। क्वेश्चन क्या है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन कितना होगा, ये प्रश्न है यूपी टेट का। अब देखिए यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुणे, अब यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा का स्क्वायर लगा दो, भुजा का स्क्वायर। और ये है कितना दिया हुआ घन का पृष्ठ क्षेत्रफल? 216, तो यहाँ लिख दो 216, ठीक है। अब भुजा स्क्वायर निकालोगे यहाँ पर, तो भुजा का स्क्वायर निकालोगे बराबर हो जाएगा 216/6। 6 से इसको काट दोगे, है ना। तो 6 3 18, 3 बचा 36 हो गया, 6 6 36, ये कट गया। तो यानी भुजा स्क्वायर बराबर आ गया बराबर 36। तो भुजा निकालेंगे हम लोग, तो भुजा निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर से लग जाएगा अंडर रूट 36। तो भुजा बराबर आ जाएगा आपका 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 6 होता है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर भुजा आ जाएगी। जब यहाँ पर भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन अगर हम लोग निकालेंगे तो होता है ये भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी भुजा की पावर 3। तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 6 36, 36 छक्का 216 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। देखो 216 एक पृष्ठ क्षेत्रफल दिया था और इसका आयतन भी कितना निकल के आया? 216 मीटर का है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्या क्वेश्चन है कि x का मान जिसके लिए 7x + 13 और 13x - 7 बराबर हो जाए, तो x का मान क्या होगा? यानी ये दो वैल्यू आपस में बराबर हो जाए तो इनका क्या मान होगा। तो यहाँ पर देखिए 7x + 13 लिख लिया हमने, इधर लिख लिया हमने 13x - 7। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालिए, तो निकाले यहाँ पर 7x ये है, 13x को इधर ले आएंगे, हो जाएगा -13x बराबर -7। ये वाला 13 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13।
तो 13 में से ये 7 चला जाएगा है ना, तो यहाँ पर बचेगा आपके लिए 6x, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। और बराबर में यहाँ पर 13 और 7 हो जाएगा माइनस का 20। तो x बराबर निकालेंगे हम लोग माइनस का 20 बटे यहाँ पर माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 लिख दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x बराबर आ जाएगा 20 बटे 6। 6 यहाँ 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 दशा में 20। x बराबर आ जाएगा 10 बटे 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 बटे 3 हो जाएगी, इन दोनों को बराबर करने के लिए कि x का मान ऐसा हो जाए इन दोनों बराबर हो जाए, तो ये बराबर हो जाएंगे x बराबर 10 बटे 3 पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपको क्वेश्चन बताएं यूपी टेट में, सी टेट में पूछे जाने वाले हैं, आप ध्यान से इसको तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।